अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, देखिए आज इस वक्त में बहुत ही गहमा गहमी और बहुत तेज़ी के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और बरेली शरीफ से जो फतवा शाये हुआ इसके बारे में बड़ी बहस व मुबाहिसा चल रही है और उलमा आपस में बड़े मुतज़ाद हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है और बड़ा कन्फ्यूज़न सा है। जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ख़ुद एक वीडियो जारी करके इस पैगाम को आम भी कर दिया है कि जो फतवा जारी हुआ उस पर मेरी क्या राय है और बाज़ उलमा की क्या राय है। तो आज मैं जो आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ उसकी वजह यही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर फतवा लगाने की वजह क्या पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर फतवा दिया गया, या यूँ कहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो मस्जिद के कमेटी या मस्जिद के जो चलाने वाले थे या ट्रस्टियान थे, इनको क्या हाजत पड़ी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फतवा लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाए। तो इसमें जहाँ तक मुझे नॉलेज हुई है और जहाँ तक मैंने जो मालूमात की है और जिस नतीजे तक मैं पहुँचा हूँ वो नतीजा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा खुलासा कर दूँ कि देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बम्बई की जिस मस्जिद में ज़ेर इमामत थे उस मस्जिद में तकरीबन आपने 4.5 या 5 साल अरसा इमामत की। अब तक जब अभी जो आप सुबकदोश हुए यहाँ से 5.5 साल का अरसा आपने वहाँ गुजारा है। आपने जो खिदमात वहाँ अंजाम दी हैं, दीनी खिदमात जो आपने दी हैं वहाँ पर माशाल्लाह, और ये तो उन्होंने ख़ुद बयान दिया है इस बारे में कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है। नौजवानों के लिए तालीम, कुरान मजीद, दीगर उर्दू वग़ैरह, और यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए भी कुरानी तालीमात का इंतज़ाम व इंसराम आपने किया, और जो छोटे बच्चे तलबा हिफ्ज़, मौलवी, तालीमत वग़ैरह, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम आपने उस मस्जिद के अंदर किया। इसके अलावा वहाँ एक मदरसा भी कायम किया। आपने ख़ुद ही इस चीज़ को बयान फरमाया है। तो कहने का मकसद ये है कि कमेटी आपसे नाराज़ क्यों हुई, तो ख़ुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस पर ख़ुलासा किया था। मगर जहाँ तक मेरी सोच और समझ है वो ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक नौजवानों के लिए अद्दावा नाम से यूँ कहिए कि एक तहरीक का आगाज़ किया था, और हालांकि जुड़े तो आप कई तहरीकात से हैं, मगर चूँकि मैं सबका ज़िक्र नहीं करूँगा, जो मुखालफत की वजह बनी है मैं उसका ज़िक्र करूँगा जहाँ तक मेरी नॉलेज में पहुँचा है, ये बात पहुँची है। तो दावा नाम से नौजवानों के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया। उसका मकसद ये था कि जो नौजवान इल्म दीन से दूर हैं या तालीब इल्म से दूर हैं या इल्म उनके पास तक नहीं है, कुरान की तालीम नहीं जानते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, पढ़ना क्या है, जानना क्या है, कुरान कैसे पढ़ना है, उन लोगों को सुधारने के लिए, कुरान की तालीम देने के लिए, दीन से करीब करने के लिए आपने जो खिदमत अंजाम दी, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे नौजवान लोग आपसे करीब हो गए, बहुत ज़्यादा करीब हो गए। और जिस मस्जिद के अंदर आप थे, उस मस्जिद के उस मोहल्ले में जितने नौजवान लोग थे वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। यहाँ तक कि आपके एक इशारे पर बिल्कुल तैयार रहते थे कि आप हुक्म करें तो हम वो काम अंजाम दें। यूँ समझिए कि बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार थे आपके एक इशारे पर। तो इतनी मोहब्बत आपके उनके लोगों के दिल में बैठ गई थी आपकी। अच्छा, जो कमेटी मेम्बरान थे ये नौजवान तो थे नहीं, ये उम्र से थोड़े आगे थे। अब चूँकि मस्जिद के कई काम नौजवान अज़ ख़ुद करने लगे थे। अच्छा, कुछ जो कमेटी मेम्बरान होते हैं उनको ये रहता है कि यार हमारे पूछे बगैर ये काम क्यों हो गया। कुछ जगह जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी ये शिकायतें रहती हैं। तो कुछ माहौल होता है कि कमेटी मेम्बरान जो होते हैं, कमेटी वाले ट्रस्टी वगैरह जो होते हैं, इनकी सोच ये रहती है कि कोई भी काम हो हमसे पूछ कर हो, हम बादशाह हैं, हम मालिक हैं, हमसे मालूम क्यों नहीं किया गया। तो ये नौजवान मस्जिद के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए बहुत सारी सहूलतें पेश करने लगे और ख़ुद बहुत सारे काम मस्जिद में करने लगे और उनके लिए तमाम सहूलतें देने लगे। कमेटी वालों को इस चीज़ देख देख के दुख होने लगा कि सारे काम हो रहे हैं मगर हमसे सवाल पूछा नहीं जाता, हमसे मालूम नहीं किया जाता, हमको इत्तला नहीं दी जाती, हमको ख़बर नहीं दी जाती, ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, ये उनकी जो मकबूलियत और तरक्की जो हुई, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में हल्की सी यानी हल्का सा वही जलन वाली बात कहिए इसको, हल्का सा एहसास होने लगा इनके, कहीं ना कहीं इनके दिल में थोड़ा सा दर्द उठा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए नौजवान इतने से भागते रहते हैं, ये सब कुछ इंतज़ाम इंसराम करते हैं और हमसे मालूम तक नहीं करते हैं। यूँ मतलब इनकी सोच में ये बैठ गया
कि ऐसा लगता है कि मस्जिद की जिम्मेदारी ये नौजवान संभाल रहा है और हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहा कोई। तो इस चीज़ को लेते हुए उनके धीरे धीरे बात बढ़ती गई। फिर एक दूसरे से जो कहा सुनी भी हुई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से भी कहा सुनी हुई, जहाँ तक मैंने सुना ट्रस्टियान की कई नौजवानों से भी कई बार कहा सुनी हुई। यहाँ तक कि ये पहले तो हल्की फुल्की बात थी, फिर बढ़ते एक ये फिर दुश्मनी में तब्दील हो गई। और जब दुश्मनी में तब्दील हुई तो आप जानते हैं कि जब कोई इंसान किसी का दुश्मन बन जाता है तो फिर उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए, उसको अपने सामने से हटाने के लिए वो हर तरह की कोशिशें करता है और हर हरबे अपनाता है कि किसी भी तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाया जाए, इसको दूर किया जाए। तो उन्होंने भी एक तरीक़ा अपनाया कि ये फ़तवा तो अब लिया है, इससे पहले भी एक फ़तवा लिया जा चुका था बरेली शरीफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़, और इसके अलावा और कई जगह मकामात से इन्होंने फतवे हासिल किए थे और आपकी वीडियोज़ बनाई जो आप हल्क़ा ज़िक्र कराते थे, वो आपने वीडियो में ज़िक्र किया है। वहाँ पर जो हल्क़ा ज़िक्र के बाद में आपने कहा कि दुआ कीजिए सजदे में अपने सर को रख के। तो चूँकि बीच में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब है, तो जब एक बंदा सजदा करेगा जो जिसको जहाँ रुख मिले वो कर लेता था, तो महसूस ऐसा होता कि शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का सजदा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा था नहीं, वो कतई बहमो गुमान में दूर तक नहीं था। वो खैर उनकी सोच थी। उन्होंने कमेटी मेम्बरान ने ये वीडियो शूट कराया, फ़ोटो शूट कराया कि देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये क्या करा रहे हैं। तो बहरहाल वो षड्यंत्र और तमाम दुनिया भरे की बातें, फिर अब चूँकि बरेली शरीफ से फतवा हासिल किया गया, तो बरेली शरीफ का ये एक अमल रहा है, मैं आपको बता दूँ। अब चाहे उलमा की राय कुछ भी हो, मगर मेरी अपनी राय ये है कि जिसने फतवा दिया या जिन्होंने फतवा लिखा उनके अमल के बारे में सब नहीं जानते हैं। माशाल्लाह कोई जानता होगा जिसने फतवा लिखा है, मगर बरेली शरीफ से वही मौक़िफ़ आता है जो शरीयत का हुक्म होता है। उनके घर में क्या होता है, उनके भाई क्या करते हैं। मान लीजिए मुफ्ती अफजल साहब ने इस फतवे को लिखा है, अब चूँकि कुछ एतराज़ उठा रहे हैं कि वो अपने भाई को देखें, अपने आप को देखें, अपने घर वालों को देखें। अब चूँकि अगर घर वालों को देखेंगे तो फिर शरीयत का हुक्म कहाँ रहेगा। लिहाजा उन्होंने उस फतवे में वो बात बयान की जो शरीयत के अंदर मौजूद है, हुक्म शरीयत बयान कर दिया। अब उनका क्या अमल है, अगर वो ये अमल कर रहे हैं तो वो भी गुनाहगार हैं, वो भी उस ज़ुमरे में शामिल होंगे। उनके भाई, उनके घर वाले अगर ये गुनाह कर रहे हैं तो भाई घर वाले भी उस ज़ुमरे में शामिल होंगे। बाकी शरीयत का जो हुक्म था वो उन्होंने आज खुद बयान फरमा दिया। हाँ, कुछ बातें ज़रूर फतवे मुफ्ती अफजल साहब ने थोड़ी सी इस तरह से सख्त कर दी जिससे ये शायबा लगता है कि शायद ये कमेटी वालों ने अपने हिसाब से लिखवाई हैं कि उनको फ़ौरन मस्जिद से हट जाना चाहिए। ये वो मतलब जो एक हुक्म था शरीयत का आप वही बयान करते और वो बयान किया भी है आपने, मगर कुछ अल्फाज उसमें जो हैं वो ज़्यादती है जिससे कहीं ना कहीं कुछ उलमा खटक रहे हैं। बहरहाल वो खटकना नहीं चाहिए, शरीयत का हुक्म था इसलिए उन्होंने उसको और ज़्यादा खुलासा बयान कर दिया होगा। और हम बरेली शरीफ से चूँकि मुंसलिक हैं तो हमें तो वो सारी बातें अपने जहन में वही रखनी चाहिए। बहरहाल तो मैं समझता हूँ ये वजह बनी उनके वहाँ से हटने की और कमेटी जो ट्रस्टियाँ उनको हटाने की, चूँकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनकी बात मानी नहीं जा रही थी। कोई बात वो सोचते थे कि शायद मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई है। तो अब चूँकि मैंने ये बात इसलिए बयान की है कि अगर ये मेरा वीडियो किसी मस्जिद के कमेटी या ट्रस्टी के पास पहुंचता है तो वो भी इन चीज़ों पर ख्याल रखें कि बिला वजह किसी इमाम या किसी मुफ्ती मौलवी हाफिज़ कुरान पर अपना बिला वजह का एक ज़ोर ना रखें। मेरी ये सोच रहती है कि आज़ादाना तौर पर हर इमाम को इमामत करने देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आज ऐसे इमाम है भी, आने वाला ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसे इमाम भी मैसर नहीं मिलेंगे, चूँकि इल्म उठता जा रहा है और मामला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। तो इतनी सख्ती ना करें इमामों के साथ, थोड़ी आसानियाँ बरतें ताकि कोई भी इमाम खुद से थोड़ा खुलकर मेहनत कर ले और अपनी मेहनत थोड़ी दिखाए, बच्चों पर मेहनत करे, बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए और एक मतलब माहौल बना कर रखिए। और हर इमाम के पीछे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो अगर छुट्टियाँ भी करता है या कुछ भी करता है, आना जाना करता है, या मान लीजिए कोई भी काम अपनी मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम की खातिर करता है, कौम का दर्द उसके दिल में होता है। कुछ बेचारे मौलवी भी थोड़े से वैसे होते हैं जो मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, उनको भी दावत दूंगा कि वो अपने तरफ से काम भरपूर कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी लोगों के ऊपर आप रहेंगे कि इसका सिला लोग देंगे तो ये उम्मीद तो आप ख़त्म कर दीजिए। बेहतर सिला तो अल्लाह ताला ही देने वाला है, वो अल्लाह ही है जो बेहतर सिला देगा। आप आखिरत की उम्मीद रखिए कि आखिरत में मुझे ज़रूर इसका इनाम मिलेगा, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, कौम का फ़ायदा पहुँचाइए और कौम के बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाइए। बाकी का सारा काम मैं कमेटी वालों और मेम्बरान और तमाम आवाम से करूँगा कि अपने अपने इमामों की खिदमत कीजिए।
तो मैं समझता हूँ सारी बात आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर भी खूब कर दीजिएगा ताकि हर इंसान तक ये बातें पहुँच सकें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दें अगले वीडियो तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।